हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 5 दिसंबर 2021 को आर ओ यूपीपीसीएस आर ओ 2021 प्री का पेपर हुआ, उसका हम जीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम वही प्रश्न देखेंगे जो नोट्स में भी आपको मिलेंगे सीधे सीधे, जो आपको वीडियो में भी मिल सकते हैं सीधे सीधे, जो हमने करंट अफेयर के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या यूपी स्पेशल वाले जो करंट अफेयर, एनवायरनमेंट के जो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हम बनाए हैं उसमें वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम बोलते बार बार कि वीडियो देखते रहिए और वीडियो में बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी आने वाले जो बीपीएससी एग्ज़ाम है उसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहेगा वीडियोस का, तो वीडियो ध्यान से देखते रहिए भाई आप लोग। वीडियो देखने से पीछे मत हटिए और पेपर अच्छा होगा। तो जीएस का पेपर देखेंगे, इसमें 140 प्रश्न है टोटल। ठीक है, वही प्रश्न करेंगे जो नोट्स में आपको मिले होंगे, जो नोट्स में आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत कई बच्चों से बात भी हुई जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया है, वो लोग भी बोले कि नोट्स में से अच्छे खासे प्रश्न आए थे। बात भी हुई उनसे और कुछ बच्चे फ़ोन करके मतलब उनका पेपर भी डिस्कशन किया गया है। आज दिन भर यही काम किए हम। ठीक है, तुम वीडियो भी बना दे रहे ताकि जो कुछ डाउट हो वो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं अपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आर ओ प्री 2021 यूपीपीसीएस का पेपर है, 5 तारीख को हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए पहला प्रश्न है, पूर्वांचल के ये लोकगीत हैं सारे। ठीक है, अब इसे देखिए अवसर है, गायन का अवसर है, लोकगीत है। हम जैसे अगर मान लीजिए सोहर से बात करें तो सोहर संस्कार गीत है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो सोहर होता है, सोहर गाया जाता है पूर्वांचल में, ये आप लोगों को पता होगा भाई। तो सोहर को ही देखें तो सोहर को हम डी का पहला कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो इसमें डी का पहला सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चैती हो जाएगा, चैती मौसमी गीत है। कजरी विवाह और मौसमी गीत दोनों है। रसिया ब्रज का लोकगीत है और सोहर जो है संस्कार गीत है भाई। ठीक है, जो बच्चा पैदा होने की खुशी में गाया जाता है। ये वाला प्रश्न देखिए, साइंस में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, वो पहला वाला प्रश्न भी आपको मिल जाएगा, नोट्स में है। और यूपी स्पेशल का जो वीडियो है जो हमने नोट्स दिया उसमें भी है ही। देखिए इसमें पूछा गया कौन सा संबंध सही नहीं है। 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट 1 जीबी में 1024 एमबी होता है ना। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये भी आपको गर्म झरने हैं, तो गर्म झरने भी आपको मिल जाएंगे। ज्योग्राफी में हमने पढ़ाया है, लिखा है, नोट करवाएं भाई। और वीडियो में भी है वो, तो वीडियो में भी जिक्र है इन सब का। तो मणिकर्ण जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता, सही है। सुमेलित नहीं है बताना इसमें। ओडिशा तप्तपानी है, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है, गुजरात में नारायणी है। ठीक है, आप यहाँ तप्तपानी से अपना सही कर सकते हैं। तप्तपानी जो कि उड़ीसा में नहीं है, ये यूके उत्तराखंड में है। ठीक है, ये उत्तराखंड में है तप्तपानी, तो याद रखना उत्तराखंड कहाँ भैया, तप्तपानी में है। यहीं से आप देख सकते थे। अगला प्रश्न क्या है, ये हम छोड़ देते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ देखते हैं, ये वाला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। ये हमने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में लिखाया है कि इनको, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, है ना। ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया आपको। ये देखिए करंट अफेयर है,
जो हमने यूपी स्पेशल कभी तत्काल में बनाया है उसमें ये आपको प्रश्न मिलेगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई है? तो भैया हमने बताया था मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, ये साइंस में आपको मिलेगा, साइंस वाले नोट्स में है, वीडियो नहीं बना अभी, ठीक है। तुलसी के पौधे का औषधीय जो महत्व है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये भैया फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स के कारण होता है, ठीक है, की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। आगे देखिए, रीजनिंग का सवाल है, टीचर्स से कौन सा शब्द नहीं लिखा जाएगा? तो ये सीधी साफ साफ है भैया, आई नहीं है टीचर्स में, ठीक है, तो चेयर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसी एक जैव विविधता हॉट स्पॉट, ये हमने एनवायरनमेंट में आपको बताया है कि भारत में 2 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, एक है पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी हिमालय, ठीक है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय 2 हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में, और इसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट। ये आपको मिल जाएगा, एनवायरनमेंट वाले नोट्स में है, एनवायरनमेंट की वीडियो में भी है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रम बताना भाई इस वाले 11 नंबर प्रश्न में कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई है, मॉडर्न में पढ़ाए हैं हम। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई 1905 में, ये भी पढ़ाए हैं। हिक्की का बंगाल बजट प्रकाशन जो हुआ है ये हुआ है 1784 में, है ना। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? ये भी 1784 में हुई है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा लास्ट में देखिए, लास्ट वाला जो पहले और दूसरा हम देख लेते हैं। इसमें देखिए ये 1905 है, ये 1913 है, तो 2 पहले आएगा, है ना, और 1 बाद में जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे 1 दोनों में पहले है, 2 बाद में दे दिया गया, ठीक है। तो पहले दूसरा रखेंगे, फिर लास्ट में पहला रख देंगे, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हम देखेंगे तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर वाली वीडियो में ये भी मिल जाएगा, जो प्रश्न वाइज हमने बनाए हैं वीडियो। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नासिक, ठीक है। ये नहीं देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1952 में, ठीक है। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई है, इकोनॉमिक्स हम पढ़ा रहे थे, और नहीं तो आप पॉलिटी में भी हमने बताया इसको 1952 में, ठीक है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति 1955 में है, ठीक है। की विलेज स्कीम की शुरुआत हुई है 1952 में ही हुई है, ठीक है। और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जो हुए जिला स्तर पर जिसकी स्थापना हुई ये हुआ है भैया 2005 में। तो इस हिसाब से देखिए, तो दूसरा और चौथा, दूसरा पहले होगा, चौथा बाद में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहले आएगा आपका प्रजातांत्रिक, यही की विलेज स्कीम आएगा, ठीक है। की विलेज स्कीम सी वाला इसका सही होगा। की विलेज स्कीम सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद आएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर आएगा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, इसके बाद जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं।
इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर 10 लाख ही शहर नहीं है? ठीक है, तो इसमें मुरादाबाद इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात की गई है? तो इसमें देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, हमने जो प्रस्तावना पढ़ाया है उसमें हमने बताया भी है न्याय के आदर्श जो हैं कहाँ से लिए गए। न्याय के आदर्श USSR से भाई लिए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है हमारे प्रस्तावना में। ठीक है, आगे देखिए, इसमें प्रश्न है 20 नंबर, कौन भारतीय राष्ट्रपति हैं कि जो लोकसभा में अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इसमें नीलम संजीव रेड्डी का नाम आएगा। ठीक है, ओके, ये भी नहीं करेंगे। आगे देखिए, ये जनगणना वाला भी है, ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स में कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो न्यूनतम लिंगानुपात दमन दीव में है। ठीक है, चलिए इसके आगे वाला देखते हैं। मैथ रीजनिंग इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि हम मैथ रीजनिंग नहीं दिए हैं। ठीक है, GS हम देखेंगे बस, समझ रहे हैं? ये भी नहीं प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति, तो तमरिया जनजाति आपके झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं। ये वाला, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो नॉर्वे है। ठीक है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, हमने बताया है। ठीक है, आप वीडियो में देख सकते हैं, नोट्स में भी है, नोट्स हमने दिया है। ठीक है, इसका भी कि विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ठीक है, अच्छा, ये वाला प्रश्न जो है इसमें सबसे ज़्यादा आय की बात हो रही है, इनकम भारत की। जो भारत की जो राष्ट्रीय आय है ना, वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से होती है? तो इस सेवा क्षेत्र से होती है। ठीक है, जबकि एक चीज़ और याद रखना कि रोजगार देने में पहला स्थान कृषि का है। ध्यान रखना, और विकास भी इसी कृषि क्षेत्र का ही सबसे ज़्यादा हुआ है, सबसे ज़्यादा विकास प्लस में है। बाकी सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ये सब माइनस में चल रहे हैं, माइनस में सब है, लेकिन सबसे प्लस में कौन है? कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये निजामाबाद से संबंधित है। ये भी आपको यूपी स्पेशल वाले मिल जाएगा। धूपगढ़ चोटी, ये ज्योग्राफी मिलेगा आपको, और आपके एनवायरनमेंट में भी है कि धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, ये करंट अफेयर है, रीजनिंग का है, उसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जनगणना वाला है, ये भी आपको हमने बताया है और नोट भी करवाया है। ठीक है, नोट्स में है, आपको मिल जाएगा, वीडियो में भी होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश की है। प्रतिशत के हिसाब से बता रहे हैं, यहाँ भी प्रतिशत की ही बात हो रही, तो इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करके उन्हें कालम क्रमानुसार व्यवस्थित करना है भाई। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएंगे IG पटेल का नंबर सबसे पहले आएगा। ठीक है, IG पटेल। इनके बाद नंबर आएगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ठीक है, तो दूसरा और चौथा से अगर हम देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इस सही उत्तर इसका B हो जाएगा। ठीक है, इनके बाद C रंगराजन आएंगे, C रंगराजन के बाद आएंगे D सुब्बा राव, ये 2013 में D सुब्बा राव। ठीक है, याद रखना।
तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है, अब्राहम समझौता से संबंधित है, हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन है? तो ये देखिए, इजराइल, यूएई संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच में है, ठीक है, याद रखना। और ये अभी नया सदस्य बना है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे चलिए, ज्योग्राफी में मिट्टी के बारे में भी हमने बात की थी, तो यहाँ पे मिट्टी और राज्य के बारे में दिया गया है। तो हम जलोढ़ मिट्टी देखेंगे, तो जलोढ़ मिट्टी आपके यूपी में है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाएगी भाई, ठीक है, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, है ना, और मरुस्थलीय मिट्टी जो है राजस्थान में मिलेगी। तो एक का दूसरा है और इसी से हम अंदाज़ा लगाएंगे, तो एक ही ऑप्शन में एक का दूसरा दिया गया, इससे सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, इसमें देखिए सही वक्तव्य नहीं है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, www वर्ल्ड वाइड वेब होता है, सबको पता है। CPU जो होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स में, उस साइंस वाला जो नोट्स है उसमें कंप्यूटर वाला जो पोर्शन उसमें है। आगे है, समुद्री चक्रवाती तूफान है तौकते किस महासागर में आया था? तो भैया अरब सागर में आया था। ये करंट की न्यूज़ थी और ये आपको करंट वाले वीडियो में मिल जाएगा, जो नोट्स दिए हैं उसमें भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए सुमेलित नहीं करना, सुमेलित नहीं, ठीक है, इसको नहीं। इधर देखिए, ये भी नोट्स में है, भांड पाथेर की बात हो रही, तो भांड पाथेर जम्मू कश्मीर से संबंधित है, याद रखना। ये हमने नोट्स ज्योग्राफी वाले में भी बताया है, ठीक है, और ज्योग्राफी में लास्ट में हमने बताया था। ये देखिए एनवायरनमेंट का सवाल है, इसमें क्रम बताना, उत्पादकता का क्रम घटते क्रम में बताना है, मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला रहेगा, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे सब होगा। तो सबसे पहले मैनग्रोव का नंबर आता है, ठीक है, फिर घास के मैदान का नंबर आएगा, फिर झील, उसके बाद सागर का नंबर आता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसमें देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये आपको पॉलिटी में मिल जाएगा ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न पॉलिटी के वीडियो में आपको मिलेगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 253। 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 253 के तहत। ये वाला देखिए, एंसेंट हिस्ट्री का प्रश्न है कि कानपुर उत्तर प्रदेश में भीतरगांव मंदिर है, इसके बारे में बात हो रही। तो इसमें बताना ये दोनों ऑप्शन कौन सा सही है। तो 5वीं-6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ, सही है। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये इतिहास में आपको मिल जाएगा, नोट्स में भी है, मिलेगा और वीडियो में भी मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। ये देखिए मॉडर्न नहीं, मिडिवल में देख लेंगे, मिडिवल में भी है। ये पूछा जा रहा है कि भारत आने वाले जो यात्री हैं उनमें से कौन पुर्तगाल का नहीं है। तो दुआर्तो बारबोसा के बारे में भी बताया हमने, पुर्तगाल से आया था। डोमिंगो पायस भी पुर्तगाल का है। फर्नांडो नूनीज ये भी पुर्तगाल का है। पीटर मुंडी जो हैं ये इटली के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे चलिए, बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भाई अंग्रेजों के विरुद्ध? तो इसमें राजा चेत सिंह का नाम आएगा, ठीक है। ये देखिए ज्योग्राफी का प्रश्न है, सुमेलित नहीं है यहाँ पे बताना हमें। तो जैतून जो है ना, जैतून इटली में होता है, ना कि स्पेन में होता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे है, नदी जल का प्रदूषण मापा जाता है, ये भी एनवायरनमेंट में ही आपको मिल जाएगा। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। आगे है मिताली एक्सप्रेस, करंट अफेयर का है, और ये करंट अफेयर में है भी आपके, ठीक है। अब वीडियो देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। तो करंट अफेयर में मिताली एक्सप्रेस जो है ये ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई, ठीक है।
ये भी करंट का ही न्यूज है कि 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया है भारतीय अभियान, एक पहल, अखिल भारतीय अभियान एक पहल। क्या है ये? न्याय आपके द्वार से संबंधित है, ठीक है, टीकाकरण से नहीं। ये नहीं, ये वाला नहीं देखेंगे। ये देखिए यूपी स्पेशल का है भाई, और इसमें देखिए हमने बताया है जजाक भुक्ति कौशाम्बी सही है, महोदय श्री इसमें गलत बताना, महोदय श्री। इतिहास में भी हमने बताया महोदया और महोदया श्री कन्नौज को बोला जाता। महोत्सव का नगर महोबा है, लेकिन कोल या कोयल जो है ये आपका अलीगढ़ नहीं है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ट्यूबवेल सिंचाई का क्षेत्र सबसे ज़्यादा यूपी में है, ये आपको सबको पता होगा, ज्योग्राफी में ये हमने बताया भी है। ये करंट की न्यूज़ है नासा का जो है कि नासा ने 2 मिशन घोषित किए हैं, डाविंसी प्लस और वेरिटास। ये किसके लिए है? किस उपग्रह के लिए भाई? नहीं, किसी ग्रह के लिए है, ठीक है। तो ये शुक्र के लिए है, वीनस, ओके, ध्यान रखना, ओके। संगम योजना है, संगम योजना भी आपको नोट्स में मिलेगा। संगम योजना विकलांगों के कल्याण वृद्धि से संबंधित है, ठीक है। ये वाला देखिए, इसमें है किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो है, इसमें आपका मिजोरम को किया गया, ठीक है। मिजोरम नहीं, मेघालय है, ठीक है। ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, ये आपको नोट्स में मिलेगा, हमने लिखवाया भी है। तो पहला मॉडल पंचवर्षीय योजना है, इधर मॉडल है, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। एक का दूसरा हो गया। दूसरा जो है महालनोबिस मॉडल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो 2-4 से ही हम देखेंगे, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। तीसरा जो है किससे हो जाएगा? फिर तीसरा हो जाएगा एस चक्रवर्ती मॉडल, और चौथा हो जाएगा भैया अशोक रुद्रा मॉडल, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ओके। इसमें आगे चलते हैं, ये भी छोड़ते हैं, ये साइंस का है। ये दोनों सही हैं। इसके भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में अभिकथन और कारण दोनों दिया गया है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, सही है ना। और वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, तो दोनों ही सही हैं, और ये व्याख्या भी है इसकी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रहे थे, तो उसमें ये प्रश्न था कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? तो इसका सही उत्तर 11 है, उसमें भी आया था ये प्रश्न, ठीक है। ये तो रीजनिंग से संबंधित, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सुमेलित नहीं है, हमने भाषा और देश भी बताए हैं, पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, डेनिश तो डेनमार्क में ही बोलिए भाई, मंदारिन चीन की है, बहासा थाईलैंड, लेकिन डच जो है नीदरलैंड में नहीं बोली जाएगी, ठीक है। डच नीदरलैंड नहीं, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ये भी छोड़ते हैं, ये रीजनिंग भी नहीं करेंगे। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर नहीं है? ये हमने लौह इस्पात उद्योग जब हम पढ़ाए हैं जो ज्योग्राफी में, उसमें भद्रावती का नाम हमने लिया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर भद्रावती ही होगा, ओके। ब्रेंट इंडेक्स ये कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है, ये याद रखना। ज्योग्राफी में ही बताएं, मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसको गोसामिर, ठीक है, रेशम कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम गोसामिर है। यूपी स्पेशल वाले में हम बताए थे कि वर्तमान जो उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया, वो कब किया गया था?
तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1835। ओके, ये हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता जो फिरंगिया रही है, उसके कवि कौन है? तो फिरंगिया किसने लिखी है? तो फिरंगिया लिखी है भैया मनोरंजन जी ने। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सुमेलित करना इसमें देखिए, आम जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और लीची मिला देंगे बिहार से, तो 4-3 है ना, अभी 2 में है, ठीक है। नारियल जो है केरल में है, अब 4-3-2, तो 4-3-2 कहाँ भाई? अब देखिए 4-3-2 सी वाला है ना, तो सी वाला इसका सही हो जाएगा, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। तो सेब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए करजन वायली की, ये कालक्रम बताना है इसमें। करजन वायली की हत्या है, खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया, बीजी तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र प्रारंभ हुआ, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ। तो भाई अबुल कलाम द्वारा, आज़ाद द्वारा जो अल हिलाल चलाया गया वो 1912 में चलाया गया है, ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। बीजी तिलक द्वारा जो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ है, ये 1881 में चलाया गया था, ठीक है। खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया कब? 1908 में, ठीक है, 1908 में, और वो भी कहाँ? मुजफ्फरपुर में, याद रखना, मुजफ्फरपुर बिहार में है, बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। और करजन वायली की हत्या हुई भाई 1909 में, ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा भाई बीजी तिलक द्वारा केसरी पत्र का प्रकाशन, ठीक है। उसके बाद नंबर आएगा, सबसे पहले 3 नंबर, फिर उसके बाद आएगा 2 नंबर, और 1908 है ना, तो सबसे पहले 3, फिर उसके बाद 2 नंबर आएगा, है ना, फिर 1 आएगा, 3 2 1 4, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ये सब आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मिल जाएगा इसका, ठीक है। ये नहीं देखेंगे, ये देखिए करंट अफेयर का है और करंट का न्यूज़ है। तो ये हमने बताया भी है करंट में कि भारत शहरी वेधशाला किस स्थान पर स्थित है? तो ये भैया नई दिल्ली में है, ठीक है, याद रखना। आगे देखें, काशी लालिमा के बारे में भी हमने बताया है, ज्योग्राफी में ही हमने बताया है। काशी लालिमा भिंडी की किस्म है, ठीक है, भिंडी की किस्म है, तो इसका काशी लालिमा भिंडी की किस्म, ठीक है। इकोनॉमिक्स जब पढ़ा रहे थे, ये जब हम फटाफट रिवीजन सीरीज में एक वीडियो हमने बनाया था, तो उद्योग, भारतीय उद्योग पर था, तो हमने MSME सेक्टर पर भी बात की थी। हमने बताया था कि भाई इनकी परिभाषा में बदलाव हुआ है, इनकी परिभाषा चेंज कर दी गई। कैसी चेंज हुई है? कि माइक्रो जो सिस्टम, माइक्रो इंडस्ट्रीज होंगी, सूक्ष्म उद्योग, उनके लिए है कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होगा और टर्नओवर उनका जो होगा वो 5 करोड़ तक का होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर इसमें पूछा गया भाई 1 करोड़ तक का निवेश हो और कारोबार 5 करोड़ तक का हो, तो ये सूक्ष्म उद्योग के लिए था, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला प्रश्न नहीं, ये भी नहीं, और ये सब रीजनिंग से संबंधित, ये तो रीजनिंग से ही संबंधित है। इसमें न्यूयॉर्क किसी देश की राजधानी नहीं है, बाकी सब राजधानी, टोक्यो, लंदन, बीजिंग सब राजधानियां हैं, ठीक है। इसमें देखिए, ये हमने इतिहास जब बढ़ाए थे कि गुरु नानक किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किए थे, तो इस लाहना को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये इतिहास के नोट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चूना पत्थर, सीमेंट, है ना, तो ए का पहले एक में ही है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चूना पत्थर सीमेंट से है, कॉपर है बिजली के सामान से, बॉक्साइट हवाई जहाज निर्माण, मैग्नीज जो है इस्पात से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यूपी स्पेशल का जो वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि एक
मेले के बारे में बताया जो मेरठ में लगता है, नाम है नौचंदी मेला। ठीक है, तो ये नौचंदी मेला एक ऐसा मेला है, ऐतिहासिक मेला है कि जहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर नौचंदी मेला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, दूसरा एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था भाई? ये 80 से 84 के बीच में, 1780 से 84 के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ए का दूसरा, एक ही ऑप्शन में है ना। ओके, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा एंग्लो फ्रेंच वार कब हुआ था? 1750 से 54 के बीच में। दूसरा एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? तो ये हुआ भाई 1803 से 1805 के बीच में। और सेकंड एंग्लो अफगान युद्ध जो हुआ था 1878 से 1880 के बीच में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी हमने इतिहास में बताए हैं। ठीक है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? बंगाल का अंतिम सूबेदार जो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त हुआ उसका नाम है मुर्शीद कुली खां। ये आपको मिल जाएगा, इतिहास में है, नोट्स में है। ठीक है ना। यूपी स्पेशल में जो हम उस दिन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि नेपाल से किसकी सीमा लग रही है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इधर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, से कौन से राज्य की कौन सी सीमा लग रही है, कौन से ज़िले की सीमा लगती है। तो इसमें देखिए वही पूछा गया, नेपाल के साथ जो ज़िला सीमा साझा नहीं करता उस ज़िले का नाम क्या है? तो उस ज़िले का नाम है भाई कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर इसका सही उत्तर होगा। इसमें देखिए, ये राजधानी और देश के बारे में हम पढ़ाए हैं ज्योग्राफी में, तो इसमें देखिए ये सारे सही हैं, सारी राजधानियाँ सभी सही हैं इसकी। एंटीगुआ बारबुडा का सेंट जॉन्स है, डोमिनिका का सेंटो डोमिंगो है, अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर है, बहामास का नासाउ है। तो इसका सही, सभी ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें हो सकता है ये नंबर आप सबको मिले या फिर जो भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये साइंस का प्रश्न नहीं देखेंगे भाई। ये देखिए करंट का न्यूज़ है। ठीक है, इसमें ये बताना था कि 2023 तक 100% मतलब कौन सा सही है, 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना है भारतीय रेलवे को। सही बात है ये तो। ठीक है, और 2030 तक इसको राष्ट्रीय स्तर पर तैयार कर देना है भारतीय रेल को। ठीक है, ये लक्ष्य है। हमने करंट वाला भी, करंट जो न्यूज़ बताई थी उसमें हमने कराया है ये सब। ये 2030 तक जो शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क है ना, ये आपका 2070 तक का है भाई लक्ष्य। ठीक है, तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए, संस्कृति के 4 अध्याय क्विज कराए थे, उसमें भी ये प्रश्न था। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की किताब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं और स्थान क्षेत्र है, यूपी स्पेशल है ये। तो शुक्रताल मेला भैया मुजफ्फरनगर में लगता है, सही बात है। जल विहार मेला बुंदेलखंड रीजन है, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल है, लेकिन बलदेव छठ जो मेला है ये पूर्वांचल नहीं, ये हरियाणा में है। ठीक है, याद रखना, हरियाणा में है। इसमें देखिए ये साइंस का प्रश्न है, फिलहाल इसको जाने देते हैं अभी। ये देखिए इसमें है, ये ज्योग्राफी में जब कृषि के बारे में बताए थे या इकोनॉमिक्स में जो हम बताए थे, इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा इन नोट्स में और ज्योग्राफी में भी मिलेगा कि एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है भैया लघु कृषक के नाम से। ठीक है, ये आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, क्यों वापस की थी भाई? है क्योंकि 13 अप्रैल याद करिए 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके विद्रोह में इन्होंने, विरोध में इसकी वापस कर दी ना इन्होंने। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना थोड़ा।
ये आर इसका कथन कथन सही है, कारण गलत हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इसलिए नहीं वापस की थी, उनको असहयोग आंदोलन में शामिल होना था। उन्होंने इसलिए वापस की थी क्योंकि उन्होंने विरोध जताया था कि हम आपका विरोध कर रहे हैं कि आपने ऐसा जघन्य अपराध किया है। ठीक है, अंग्रेजी सरकार। ठीक है, ये देखिए उससे संबंधित है, ये सब नहीं देखेंगे। इधर देखिए एंशिएंट हिस्ट्री महाजनपद काल। इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो भैया पता है आपको, कुरु है ना, पांचाल, वत्स, मल्ल, कौशल, काशी, है ना। तो कुरु, पांचाल, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और शूरसेन, 7 महाजनपद थे ना उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये भी नहीं देखेंगे, झीनी झीनी बीनी चदरिया वाला। अब देखिए पॉलिटी का प्रश्न है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, तत्काल में 14 थीं। सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया है ना, 21वां संविधान संशोधन था 1967। फिर 71 अमेंडमेंट आता है, 71st अमेंडमेंट 1992। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, और फिर आता है 92वां संविधान संशोधन, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये चारों के चारों ऑप्शन जो हैं 93 में ही नहीं जोड़े गए, ये सब 2003-04 में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इसका अब देखिए आयोग क्या करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये चारों ऑप्शन 93 में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, साइंस का प्रश्न नहीं देखेंगे। ठीक है, ये फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, अलमसूदी ये सब हैं। तो इसमें भी देखिए एक इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है, जबकि आप देखेंगे ना तो इसमें सभी सुमेलित ही हैं। ठीक है, फाहियान, ह्वेनसांग भी है, इत्सिंग, ये सब सुमेलित दिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जिबूती आचार संहिता। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित भाई? ये समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है। ठीक है, आ जाइए, उत्तर प्रदेश में जो हुए हैं आपके कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक है, तो अब देखिए अधिवेशन हुआ है भैया लखनऊ में 1916, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने बताया है, लखनऊ 1916 में हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस गरम दल नरम दल का मिलन होता है और कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता भी होता है ना। ये हमने आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है भाई। तो 1916 लखनऊ में हुआ है ये अधिवेशन। ठीक है, मेरठ में 1946 में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कानपुर का अधिवेशन कब हुआ है? 1925 में, जिसमें पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में। ठीक है, और बनारस का अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए मेरठ ए से देखेंगे, ए का तीसरा हो जाएगा, अभी 2 में है। कानपुर कब? 1925 में, तो बी का दूसरा हो जाएगा, है ना। नहीं, एक मिनट, ए का तीसरा
और बी का दूसरा, ए का तीसरा हो जाएगा। एक मिनट, लखनऊ, सी का पहला कहाँ है? सी का पहला यहाँ पे है, ठीक है। और बी का चौथा है, 1925 है ना, हाँ, तो बी का चौथा हो जाएगा लखनऊ। सी का ए का तीसरा हो जाए, ए का तीसरा हो गया, अच्छा सी का पहला हो गया, ए का तीसरा होगा 1946, हाँ ओके। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं। ये हमने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन फिलहाल गुजरात या अहमदाबाद नहीं दिया गया है इसमें, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि भैया जयपुर ना तो गुजरात में है, ना ही लुधियाना है, ना ही कोच्चि है, ठीक है। तो फणीधर हो सकता है कि गुजरात में हो। तो कहा गया कि इटली ने 2021 जून में भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क किस स्थान पर शुरू किया है? तो ये फणीधर में ही हुआ है, ठीक है, फणीधर, अहमदाबाद, ओके। ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न है इसमें देखिए, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब किया गया? 1903 में हुआ ना सबसे पहला तो 1903 है, तो 1903 है भाई। दूसरा, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ कब हुआ? 1859 में, ओके। भारत में स्टील का पहली बार उत्पादन हुआ है 1922 में, ठीक है। और बम्बई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई है 1855 में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले 4 नंबर आएगा, है ना। तो सबसे पहले 4 नंबर जो आएगा वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले 4, फिर उसके बाद 1859, ओके। दूसरा तो 4 2, फिर आएगा 1903 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें है नहीं वो ऑप्शन, ठीक है। तो 1903, 1859, 1922, 1855, ये याद रखना क्रम है इसका, फिलहाल सही क्रम है ये। आगे देखिए, क्रम भी है, ऋतुओं का क्रम है। तो सबसे पहले बसंत ऋतु आती भाई, है ना। बसंत के बाद आती ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा आएगी, फिर शरद ऋतु आती है ना। तो इसमें 3 2 4 और 1 आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ओके। अगला प्रश्न क्या है? ज्योग्राफी में हमने पशुपालन वाले में बताया है। इसमें देखिए सुमेलित नहीं बताना है, तो इसमें हमने भैंस भदौरी, गाय का सिंधी, बकरी जमुनापारी, भेड़ की कोई प्रजाति नहीं थार पारकर सुनी हमने, और ना हमने नोट्स में लिखाए हैं। हमने थार पारकर लिखाई है गाय की प्रजाति, ठीक है, गाय की एक प्रजाति है, तो इसलिए सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा हब है, सही है, सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ने का भाई उत्तर प्रदेश। उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी है, और चावल का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादक और उत्पादकता दोनों में अंतर है, याद रखना, ठीक है। तो इसका तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया गया। ये भी आपको उसमें पॉलिटी वाले में मिल जाएगा, और ज्योग्राफी में भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न तो जादिन भयो जन्म भयो आल्हाक पे है, ये वाला 127 नंबर। वैश्विक, ये करंट अफेयर की न्यूज़ थी, हमने बताया था वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता भाई? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। ये प्रश्न है अगला कि अधिनियम पूछा गया है और वर्ष पूछा गया है इसमें। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सबको याद होगा, रटा होगा, भोपाल गैस त्रासदी के बाद लाया गया था 1986 में भाई। तो बी का दूसरा हो जाएगा,
तो बी का दूसरा एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, इससे सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। तो वन संरक्षण अधिनियम कब है? अधिनियम कब है? 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम है 1981 1981, और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है 1974। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये ज्योग्राफी में प्रश्न है झील और प्रपात वाले में, अब चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी भाई? ये है वूलर झील, वूलर झील है। ठीक है, याद रखना। ओके, अगला प्रश्न है आगे रीजनिंग से संबंधित है। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बारे में है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जून 1800 को नहीं हुई थी, 10 जुलाई 1800 को हुई है। ठीक है, याद रखना। तो इसलिए पहला तो गलत है, एक गलत हो गया। इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, उनको प्रशिक्षण देने के लिए था। अंग्रेज लोग जो थे ना, ब्रिटिश लोग जो थे, उनको प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इसका दूसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ भाई? ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र भैया पेरू, लीमा में है। पेरू की राजधानी लीमा है ना, वहीं पे है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये पॉलिटी से संबंधित है कि राज्य विधानमंडल हमने चैप्टर पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है, और वीडियो भी बनाई है, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या होता है? कोरम भैया 10 सदस्य हो या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। ठीक है, यही होता है इसका। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष, अगला प्रश्न है 140 नंबर और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? ये देखिए, इसमें ना ये 1798 है। ठीक है, 1798 में इन्होंने किले पर कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन वो वाले हैं नहीं, वो 1798 है नहीं। फिलहाल सबसे नज़दीकी जो ऑप्शन होगा वो 1797 हो सकता है। फिलहाल ये रहे हैं आपके प्रश्न, और आप देख लिए कि नोट्स और वीडियो पे कितने सारे प्रश्न हैं यहाँ पे। ठीक है, मैथ रीजनिंग हम नहीं दिखाए, बताए रीजनिंग मैथ तो आई नहीं, तो उसे बताना ठीक भी नहीं था। लेकिन हाँ, फ़ायदा है अगर आप वीडियो देखेंगे, नोट्स पढ़ेंगे अच्छे से, तो इसलिए आप लोगों से बार बार बोलते हैं भाई नोट्स पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। ठीक है, इतना मिले हो जाएगा कि आप अपनी परीक्षा में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन, और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है नहीं जहाँ तक हमें लगता है। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं सबके पास, अपना जैसा भी सही लगे आप ऐसा कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। और अब जो भी हुआ, जिसका पेपर जैसा हुआ है, ठीक हुआ, अच्छा ख़राब जो भी हुआ है, आने वाले जो पेपर हैं उन पे ध्यान रखिए, ऐसी गलती ना हो, सुधारने की कोशिश करिए ताकि पेपर में कोई गड़बड़ी ना हो, इसका ध्यान रखिए। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, और अगली वीडियो अब हम बिहार पीसीएस पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि बिहार पीसीएस जनवरी में है, उसके लिए पेड कोर्स अभी अवेलेबल है। साथ में यूपीएससी 2021 प्री और 2022 प्री और यूपी पीसीएस 2022 प्री। ठीक है, इन तीनों के लिए पेड कोर्स अवेलेबल हैं, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेड कोर्स हैं। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी फ़ीस नाम मात्र की है। अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2022 और बीपीएससी 67 प्री के लिए एडमिशन लेते हैं तो उसकी फ़ीस 1499 है, और यूपीएससी प्री 22 के लिए 1899 रुपये फीस है। इसमें हम कंप्लीट कोर्स देंगे, डाउट सॉल्विंग रहेगा, कंप्लीट जीएस नोट्स मिलेंगे, वैल्यूएबल रहेंगे जो आपको ऑथेंटिक लगेंगे। ठीक है,
लिमिटेड सोर्स होगा, वीकली टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इतने में ही, और ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत छोटी सी रकम है जो आप, जिसमें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, जिसमें आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ठीक है। नोट्स की बदौलत यूपीएससी प्री जो 2021 का रिजल्ट है उसमें 75% रिजल्ट प्राप्त हुए, और यूपी पीसीएस जो प्री का रिजल्ट आया है अभी 2021 का, इसमें 14 बच्चे पास हुए हैं 18 में से। तो आप सोच सकते हैं इस तरीके से रिजल्ट इसका हमारे आए हैं हमारे पास। तो वही मेहनत करेंगे, जो मेहनत करेगा, मेहनत सब करते हैं फ़िलहाल, ठीक है, लेकिन मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में 50 किताब पढ़ के, 50 किताब आप एक बार पढ़िए और एक किताब को 50 बार पढ़िए तो बहुत अंतर है, ठीक है। तो हम इसीलिए बार बार बोलते हैं लिमिटेड सोर्स रखिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है आप हमसे पूछिए, वो हम आपको बताएंगे अभी, और बेफिक्र होकर पढ़ाई करिए। इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है 75 50 65 30 पर, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।